संघ एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से काम करते हैं। और हिंदू समाज में तो भगवान की कल्पना भी अर्धनारीश्वर है। पुरुष और नारी मिलकर के तभी समाज बनता है। बल्कि समाज की हर बहन, हर पुरुष इसको पढ़े ताकि संघ जैसा बनने की कोशिश करे। संघ का अगर कोई संदेश है तो वो एक संदेश है कि राष्ट्र प्रथम। तो मेरे पिता ने उस समय उच्च शिक्षा पर जोर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, कभी नहीं कहा कि तुम लड़कियों घर बैठ जाओ। तो इस नैरेटिव को ये बुक जो है काफ़ी हद तक जिन लोगों को ये लगता है कि संघ में महिलाओं का ऊंचा दर्जा नहीं है या डिस्पैरिटी की जाती है, ये किताब उन सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और राष्ट्र जीवन में महिलाओं का योगदान के बारे में चर्चा करना, ये दोनों काम ये पुस्तक बहुत सफलता से करती है। और इस सच को स्वीकार किया जाना चाहिए कि भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सब समाज के लोगों को, सब धर्म के लोगों को बराबर अधिकार हैं। तमाम गणमान्य लोगों का स्वागत है। मैंने उस थ्योरी को रिफ्यूट किया है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि संघ में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। मैंने खड़े होकर और इस पुस्तक के माध्यम से प्रूव करके, प्रमाणों के साथ, अपने जीवन परिचय के साथ और बहुत सारी बहनों से उनके व्रत को लेकर, सबका एक ही बिंदु था कि संघ एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से काम करते हैं। समिति की वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि रथ के दो पहिए नहीं हैं स्त्री और पुरुष, उसमें देखा जाए तो स्त्री सारथी है और उसका अनुगमन करने वाले अनुगामी पुरुष हैं। तो यहाँ पर महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप संघ और समिति को देखें, चाहे उनकी अनुषांगिक संगठनों को देखें, केवल कुछ लोग भ्रामक जो है प्रचार करने के लिए करते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में 21वीं शताब्दी में ये आवश्यक है कि हम ऐसे नैरेटिव्स को रिफ्यूट करें, क्योंकि अगर हम रिफ्यूट नहीं करेंगे तो आने वाले 100 साल के अंदर कुछ लोग, क्या पता, इसी प्रकार के भ्रामक प्रचार का सहारा लेकर किसी भी प्रकार से संघ की अस्मिता को या संघ की आत्मा के ऊपर प्रहार करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि संघ के विचारों से ओतप्रोत मेरा जीवन इसका स्पष्ट प्रमाण है। 60 साल की मैंने जैसे कहा कि आई एम ए प्राइमरी सोर्स, और जब मैंने सेकेंडरी सोर्स की बात की तो मैंने कहा कि प्रथम सरसंचालक, जो संस्थापक सरसंचालक थे डॉक्टर हेडगेवार, उनसे लेकर आज के वर्तमान सरसंचालक श्री मोहन भागवत जी के विचारों, प्रश्नों और उत्तर, उसके साथ साथ उनके वृत्तांतों, उनके भाषणों, सबको पढ़कर, समझकर, रिसर्च कर उनकी दृष्टि से सबको मैंने इस पुस्तक के माध्यम से अवगत कराया है। पुस्तक बहुत ही सरस और एक स्टोरी की भांति है। मेरा ऐसा विचार है कि केवल संघ परिवार नहीं, बल्कि समाज की हर बहन, हर पुरुष इसको पढ़े ताकि संघ जैसा बनने की कोशिश करे। क्योंकि संघ का अगर कोई संदेश है तो वो एक संदेश है कि राष्ट्र प्रथम। शताब्दी यात्रा बना रहा है। भगवा त्याग का प्रतीक बनकर संघ एक विचार, एक चेतना और एक संगठित शक्ति के रूप में पिछले 100 वर्षों से जाति और धर्म से ऊपर उठकर निरंतर सशक्त होता रहा है। 1925 में स्थापित ये संगठन प्रारंभ से ही एक पुरुष संरचना के रूप में विकसित हुआ, जहाँ शाखाएं और प्रशिक्षण पुरुषों के लिए आयोजित होते रहे और इसी वजह से महिलाओं की भागीदारी को लेकर सवाल समय समय पर उठते रहे हैं। संघ के संस्थानों की कार्य पद्धति पुरुषों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति, ये दोनों समांतर चलेंगे, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, एक दूसरे की हमेशा मदद करते चलेंगे। काफी समय से जो लोग संघ को भली भांति नहीं जानते हैं, वो संघ को केवल पुरुषों का संगठन मानकर उस पर आरोप लगाते हैं कि ये पुरुषवादी मानसिकता की संस्था है और इसमें महिलाओं को सशक्त करने के बजाय केवल चूल्हे चौके तक सीमित भूमिकाओं तक बांध कर देखा जाता है। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए प्रसिद्ध समाज सेविका, संपूर्ण NGO की संस्थापिका और समिति की सेविका डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी ने अपनी पुस्तक शतायु संघ और महिला सहभागिता के माध्यम से संघ से जुड़े अपने अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है।
समिति और संघ दोनों के दृष्टिकोण में स्त्री पुरुष के पीछे नहीं है और पुरुष भी स्त्री के पीछे नहीं है। अगर हम समिति की बात करें तो उसकी संस्थापिका वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी ने 1936 में कहा था कि स्त्री और पुरुष केवल रथ के दो पहिए नहीं हैं, बल्कि उस रथ में सारथी स्त्री है और उसके पीछे चलने वाले उसके अनुगामी पुरुष। पुस्तक में 24 ऐसी प्रबुद्ध महिलाओं के संस्मरणात्मक लेख भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर संघ की विचारधारा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारी दादी जी जब गुरु जी पुरानी दिल्ली के स्टेशन पर आते थे तो उस समय पर उनको अपने हाथों से बना हुआ भोजन मेरे ताऊ जी उनको देकर आते थे। जब ये सुनती थी तो मुझे गर्व का अनुभव होता था। इस सारस्वत आयोजन में मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माननीय सुनील अम्बेकर, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजेंद्र गुप्ता सहित तमाम गणमान्य लोगों का स्वागत है। चलो जाओ जल्दी जाओ। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिचय हुआ और उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं संघ समिति दोनों से और उनके व्यवहार से, आचार से, व्यवहार से कहीं ना कहीं प्रभावित किया। दूर दूर से सब आए हैं। हमारी बहन तो महाराष्ट्र से आई हैं, जयपुर से आए हैं। मैं सच में हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करती हूं। अभी तक मैंने जो पुस्तकें लिखी वो बहुत ही सब्जेक्ट सेंट्रिक थी। ड्रग्स क्राइम लिंकेज, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स एंड नॉन क्रिमिनल। पुत्र है तो पूरा परिवार अपने आप में ही संघ परिवार होता था। धीरे 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 अन्य अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिनको मैं संघ से, समिति से जोड़कर देखती हूं। मैंने उन घटनाओं का वर्णन किया है और उन सभी घटनाओं को मैंने संघ की विचारधारा से जोड़ा है। मैम क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से जो है शतायु संघ और महिला सहभागिता बुक की लॉन्चिंग हुई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगी, एक जितने भी आप, शोभा जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए कि संघ के प्रथम सरसंघ चालक जी से लेके जो वर्तमान सरसंघ चालक जी हैं, महिलाओं को कहीं दोयम दर्जा नहीं है, ना ही उनके साथ कोई डिस्पैरिटी है और संघ चलता ही महिलाओं के कारण है। मतलब आपको प्रत्यक्ष रूप से इसलिए नहीं कि आपको लगता है, आप बताइए एक बॉयज़ स्कूल में क्या लड़कियां पढ़ने जा सकती हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरुषों के लिए, राष्ट्र सेविका समिति महिलाओं के लिए है। तो ये जो नैरेटिव एक खड़ा किया जाता है उसमें बहुत सारी लगभग 34 महिलाओं ने अपने अनुभव लिखे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं खुद स्वयंसेवक परिवार से आती हूँ और मेरे पिता ने 60s में मैं बॉर्न हूँ, तो मेरे पिता ने उस समय उच्च शिक्षा पर जोर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, कभी नहीं कहा कि तुम लड़की हो घर बैठ जाओ। तो इस नैरेटिव को ये बुक जो है काफ़ी हद तक, जिन लोगों को ये लगता है कि संघ में महिलाओं का ऊंचा दर्जा नहीं है या डिस्पैरिटी की जाती है, ये किताब उन सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए। महिला सहभागिता को लेकर पुस्तक लिखी गई जिसमें ये कहा कि संघ के अंदर महिलाओं की भागीदारी पूर्ण रूप से है, इस पर आप क्या कहते हैं? जो सच है वो उन्होंने लिखा है और जिस परिवार में वो पैदा हुई उनके जन्म के समय से उस परिवार में संघ था
और जिस परिवार में शादी हुई उसमें भी संघ था। तो उन्होंने अनुभूत किया इस बात को कि संघ में महिलाओं का स्थान सम्मान का है, सहभागिता का है। और हिंदू समाज में तो भगवान की कल्पना भी अर्धनारीश्वर है। पुरुष और नारी मिलकर के तभी समाज बनता है। तो संघ के विषय में भी भ्रांतियां दूर करना और राष्ट्र जीवन में महिलाओं का योगदान के बारे में चर्चा करना, ये दोनों काम ये पुस्तक बहुत सफलता से करती है। जिस तरीके से अभी आरएसएस को लेकर कल प्रियंका खड़गे ने ये भी कहा और अमेरिका की एक संस्था ने कहा कि आरएसएस और रॉ पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसा पहले भी कहा जाता रहा है और सरकारों ने 3 बार प्रतिबंध लगाया है। तीनों बार संघ ताकतवर होकर उभरा है। जो एक अनहोली अलायंस है लेफ्ट का और क्रिश्चियन मिशनरीज का, उनके द्वारा जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, मैं अमेरिका की रिपोर्ट की भी बात कर रहा हूँ, वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है। तथ्य ये है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक रूप से इसलिए है क्योंकि हिंदुओं के मानस में भेदभाव नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो रिपोर्ट्स ट्रैश की जानी चाहिए और इस सच को स्वीकार किया जाना चाहिए कि भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सब समाज के लोगों को, सब धर्म के लोगों को बराबर अधिकार हैं। सर, एक कल वाराणसी में घटना हुई है कि नाव के ऊपर बैठ के कुछ मुस्लिम युवकों ने इफ्तार पार्टी की और जिसमें उन्होंने मांस खाया, उसके अवशेष गंगा में डाले। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप केवल धार्मिक न सोचे तो भी नदियों की शुद्धता और दुनिया भर में जिन नदियों को पवित्र नहीं माना जाता उसकी भी शुद्धता का ध्यान रखते हैं। झूठा हड्डियों को फेंकना, क्या ये हिंदुओं को भड़काने की चेष्टा है? क्या ये सामाजिक सौहार्द को भंग नहीं करता? ऐसे प्रयत्नों की निंदा की जानी चाहिए और कानून के अनुसार उनको दंड मिलना चाहिए।